हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, मैं योगेश अग्रवाल वाई अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। आपको पता ही होगा मेरे ख्याल से कि मेरे दोनों बेटों ने आईआईटी आराम से क्रॉस किया। क्लास 6 से ही वो आईआईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। दोनों ही बच्चे आईआईटी क्रॉस कर गए। आईआईटी न्यू दिल्ली में उन्होंने पढ़ाई की। मैं कुछ ऐसे शेयर्स यानी अपने जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस हैं उनको शेयर करना चाहता हूँ, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स या पेरेंट्स के मन में रहते हैं। सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट होता है फाइनेंशियल एस्पेक्ट। तो हमको ऐसा लगता है आईआईटी की फ़ीस बहुत ज़्यादा होगी, आईआईटी की फ़ीस कैसे भरेंगे, हम तो सामान्य वर्ग है, हमारे पास पैसे कम हैं। तो वैसा कुछ नहीं है। जो बच्चा एक बार आईआईटी में लग जाता है उसको फ़ीस के संबंध में एकदम टेंशन फ्री रहना चाहिए, क्योंकि मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मुझे भी पहले पता नहीं था इस बारे में, लेकिन जब मेरा बड़ा बेटा आईआईटी दिल्ली में सेलेक्ट हुआ तो वहाँ से मुझे खुद ही फ़ोन आ गया। वहाँ के देखिए, हर आईआईटी में ना एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच होती है। वो ब्रांच का काम ही यही है कि जो आईआईटी में सेलेक्ट हुए वाले स्टूडेंट हैं उनको एजुकेशनल लोन उपलब्ध करके देना। खुद वो अपनी तरफ से लिस्ट लेते हैं, अपनी तरफ से ही लोगों को परस्यू करते हैं, पेरेंट्स को फ़ोन करते हैं, जो नए पेरेंट्स हैं उनको स्पेशली। तो वो वहाँ जाते हैं, फॉर्मेलिटी कंप्लीट करते हैं। फॉर्मेलिटी बोलो तो सिर्फ एक फाइल भरनी पड़ती है, फॉर्म भरना पड़ता है, बाकी कुछ भी नहीं। ना कोई आपको गारंटी देनी है, ना कुछ करना है। और आप पूरे 4 साल आपको फीस के संदर्भ में कोई काम यानी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये है पावर आईआईटी की। एक बार बच्चा आईआईटी में सेलेक्ट हो गया तो आपको बस उस आईआईटी में जाना है। काउंसलिंग के बाद में जो भी आपको सीट अलॉट होती है, जिस भी आईआईटी में सीट अलॉट होती है, वहाँ पे जाना है, वहाँ की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में संपर्क करना है। पहले तो वो खुद ही संपर्क कर लेंगे आपको, और अगर वो नहीं करें तो खुद आप जाके परस्यू कीजिए, अप्लाई कीजिए, और आराम से आपको एजुकेशन लोन मिल जाएगा। 4 साल तक बच्चा पूरा पढ़ाई करेगा। उसकी हॉस्टल की फ़ीस, मैथ्स की फ़ीस, किताबें, लैपटॉप, या जो भी खर्चा आता है एक स्टूडेंट के नाते, वो सारी जिम्मेदारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के वो ब्रांच ले लेती है। फिर बच्चे को वो लोन भी एजुकेशनल लोन चूँकि होता है, गवर्नमेंट उस पे सब्सिडी भी दे देती है। इंटरेस्ट वगैरह भी लगता नहीं है, लगता भी है कुछ दिनों के लिए, तो बाद में वे ऑफ हो जाता है। तो मेरा साथ ये अनुभव बहुत शानदार रहा कि मेरे दोनों बच्चों को आराम से एजुकेशनल लोन उपलब्ध हुआ। मेरे को तो एज ए फादर कुछ भी फीस की चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो मैं आपको ये बात शेयर कर रहा हूँ, और ये बात मैं अपने इस एक नए सीरीज़ बात आईआईटी की, इससे हम शुरुआत कर रहे हैं। आप लोगों को ये बात आईआईटी की जो नई सीरीज़ यूट्यूब पर लॉन्च किया है, इसमें मेरे प्रैक्टिकल अनुभव, मैं कम से कम 10 आईआईटी को विज़िट किया हूँ। तो वो सभी आईआईटीज़ के कैसे मैंने क्या देखा, क्या-क्या हुआ वहाँ पे, और कैसे थे वो आईआईटी, और आईआईटी के में लाइफ़ कैसी होती है, आईआईटी के बाद लाइफ़ कैसी होती है, एक पेरेंट्स की कैसी लाइफ़ होती है, वो सब मैं आपको शेयर करता रहूँगा। तो सबसे पहले आज का ये जो मैंने बात आईआईटी की जो सीरीज़ शुरू की है, उसमें पहला पॉइंट यही था कि आपको बच्चे के आईआईटी में सेलेक्ट होने के बाद फ़ीस का कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। थैंक यू वेरी मच। स्टे हैप्पी, stay blessed. Thank you very much.